ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 14 अगस्त को सावन अधिक मास की सबसे बड़ी शिवरात्रि सावन सोमवार के दिन पर रहने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने का है और करीब 200 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस सावन में 2 बार शिवरात्रि पर आच रही है। दोस्तों, 2 बार शिवरात्रि पढ़ने से इस बार के सावन का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ आच गया है। और यदि आप किसी वजह से सावन की पहली शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पाए हैं तो अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस बार का सावन शिवरात्रि का व्रत सावन के 6ठे सोमवार के दिन पियाच रहा है। अगर इस बार आप शिवरात्रि के व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं या इस दिन सही तरीके से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भाग्य रातों रात बदल जाएगा और महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो क्या है वह पूजा विधि और क्या है व्रत के नियम जो आपको शिवरात्रि के दिन ध्यान रखने चाहिए, साथ ही आपको बताएंगे वह कौन सी राशियां हैं जिनकी शिवरात्रि के दिन से किस्मत पलटने वाली है। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और शिवरात्रि व्रत में यह फल तो कभी मत खाना नहीं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत, दोस्तों, व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधर मांग कर भी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत हो या सावन का व्रत आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कभी कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्ती, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन बड़ा ही पवित्र दिन माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो वहां पर भूल कर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देवी शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो ऐसा कभी मत करना।
नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे गौर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ा, ना इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, वहीं सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सिंह मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएंगे। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कभी ना आने दे। घर को गंदा ना रखें,
क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव की आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोरा दिखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। यह घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह खुशनसीब राशियां जिनका भाग्य शिवरात्रि से चमकने वाला है। वृषभ राशि। इस सावन की शिवरात्रि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है। इन जातकों को आर्थिक लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी, कहीं से अचानक पैसा मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। शिव जी की कृपा से आपको ऊंचा पद और सम्मान मिलेगा। कर्क राशि। सावन शिवरात्रि कर्क राशि वालों के लिए बहुत लकी रहने वाली है। इन लोगों को हर काम में सफलता मिलेगी। करियर कारोबार में तरक्की मिलेगी, आय बढ़ेगी, कहीं से अप्रत्याशित पैसा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल योग हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को सावन की दूसरी शिवरात्रि तगड़ा लाभ कराएगी। आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। आपके रुके हुए काम अब बनने लगेंगे, जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी। करियर के लिए भी समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि। सावन शिवरात्रि कन्या राशि वालों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाएगी। भोलेनाथ की विशेष कृपा से नौकरी करने वालों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। वहीं कारोबार में भी लाभ होगा। आप इस समय का पूरा आनंद लें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। तो दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।